क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपका दोस्त एक सीरियल किलर है। मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कहानी के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बैग और नकली नाम लेकर आकाश होटल में गया, इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी से छुप रहा था, इसलिए क्योंकि मैं कुछ छुपा हुआ ढूंढ रहा था। मैंने जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझे रूम नंबर 308 चाहिए, और उसने कंप्यूटर में कुछ चेक किया और उसने मुझे वही कहा जो मुझे लगा था कि वो कहेगी। उसने कहा कि ये रूम आउट ऑफ सर्विस है। तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से कहा कि मैंने ही बुक किया था और आर्यन सहगल के नाम से बुक किया था। तो वो चुप हो गई जैसा कि मुझे लगा था, और उसने कहा कि आपको पता है ना उस कमरे में एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। और मैंने धीरे से मुस्कुराया और उसे कहा कि मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 2 महीने पहले मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं बस एक कोडिंग की जॉब कर रहा था, हेडफोन लगाकर। सोशल लाइफ जीरो थी और सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम कृतिका था। वो एक क्राइम पॉडकास्ट प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी, और एक शाम उसने मुझे कहा कि कत्ल हुआ है रूम नंबर 308 में पिछले साल, और उसने कहा कि उसके बारे में कोई भी बात भी नहीं कर रहा। उसने कहा कि पुलिस ने फाइल जो है वो क्लोज कर दी और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है। उसने कहा कि तुम्हें उन्हें सुनना चाहिए, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए जो मुझे नहीं मिल रहा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को वॉइस रिकॉर्डिंग थी जिसमें एक लड़की बोल रही थी, अगर मैं कल जिंदा ना रहूं तो याद रखना मुझे मारने वाला एक नहीं 2 लोग हैं, और दोनों मुझे प्यार करते हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? वॉइस रिकॉर्डिंग जो है सुनने के बाद मैं बिल्कुल फ्रोज हो गया, और मैं बस वही आवाज़ मेरे दिमाग में हफ्तों तक घूमती रही। और एक दिन मैंने कृतिका को फ़ोन लगाकर पूछा कि आखिर ये है कौन। You are a good question. उसने कहा कि इसका नाम मीरा था और इसकी कोई आईडी नहीं मिली। बॉडी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं हिम्मत हार नहीं वाला था कि एक दिन मुझे अननोन नंबर से एक कॉल आई और उसने कहा कि आर्यन सहगल नाम का एक बंदा मर्डर होने से पहले वहाँ पर रह कर गया था। और हैरानी की बात ये थी कि वो रहने तो गया पर कभी वापस नहीं आया। और बस इतनी बात कहते ही उसने फ़ोन कट कर दिया जिसने मुझे फ़ोन लगाया था। और उसके बाद मैंने आर्यन सहगल नाम के बंदे के बारे में पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करी। उसकी कोई आईडी नहीं थी, कोई एड्रेस नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट, कुछ भी नहीं था। वो बस एक भूत लग रहा था। और आज ही मैं रूम नंबर 308 में आर्यन सहगल के नाम से जा रहा हूँ। अब मैं उस रूम में एंटर कर चुका हूँ और रूम एक्सट्रीमली नॉर्मल, पर दीवारों में कुछ ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि उन्हें चीखों की आवाज़ जो है वो याद है, या फिर आप कह सकते हैं दीवारें कुछ बोलना चाहती थी। मुझे एक लूज टाइल मिली ड्रेसर के पास, और मैंने उस टाइल को हटाकर देखा तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक कैसेट टेप पड़ी थी। मैंने उस टेप को उठाया और सीधा उस रूम से भाग गया। ओल्ड अंकल के पास गया जिनके पास उसका प्लेयर हो। उन्होंने उसे प्ले किया और उसमें से कोई बोल रहा था कि अगर तुम इसे सुन रहे हो तो तुम अब इसका हिस्सा बन चुके हो, और रूम नंबर 308 किसी की जान नहीं लेता, चल झूठा, बल्कि वो लोगों को वो दिखाता है जो वो एक्चुअल में है। अब इसका मतलब क्या था? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मुझे सच बताऊं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने घर गया और सोचता रहा। सोचते सोचते मुझे रात हो गई, और रात के ठीक 12:08 पर मेरे घर पर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था। आज से पहले कभी किसी ने इतनी रात को मेरे घर पर नॉक नहीं किया था दरवाजे को। मैंने दरवाज़ा खोला और कोई भी नहीं था, बस एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि वो अभी भी जिंदा है। अब वो किसकी बात कर रहा था, मीरा की या फिर सहगल की? उसने कहा कि तुम शीशे को ढूंढो। भाई ने बोला करने का तो करने। कौन से शीशे की बात कर रहा था ये? मुझे सच बताऊं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सोचता ही सो गया, और अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे याद आया कि रूम नंबर 308 में एक बड़ा सा शीशा भी था। मैं दोबारा वापस गया और सहगल के नाम से मैं फिर से उस कमरे में एंटर हो गया। उस रूम में एक कैमरा था, और वो कैमरा एग्जैक्टली उस शीशे के पीछे था जिसकी मैंने पहले बात करी। वो कैमरा अभी भी चल रहा था और वो रिकॉर्ड कर रहा था मुझे भी, और उसके पास पहले ही बहुत रिकॉर्डिंग्स थी। उसमें दिख रही थी मेरी रो रही और एक आदमी जो उसके पीछे से आ रहा था। चेहरा छुपा हुआ था और उसके हाथ पर वही टैटू था जो कृतिका के हाथ पर था।